तो ये थी कोई ज़रूरी बातें जो मैं बता देती हूँ, तो किसी के हाल उथाल में नहीं होती बतानी, मेरे मुंह से ये बातें निकलती, इसलिए मैं बहुत बीमार भी रहती हूँ। ब्लॉग भी बंद कर दिए बनाने। किसी की बुराई नहीं होती, सच्चाई होती है। बुराई करके सच बुराई तो ही होती है। सच का नाम बुराई तो है। मैंने सच बोला है भाई, पर वो बुराई तो है। कहते बुराई ना कर, यानी सच नहीं बोल। हाँ, यही तो है, सच में भी बुराई होती है। तो आज का टॉपिक क्या है? चलो मैं एक अजीब सी बात बताती हूँ, किसी की शायद यकीन भी नहीं हो। आपको पता है जो आप अखबार में देखते हैं बातें, ये हो गया वो हो गया, ये जो बातें बताते हैं ये कितनी % सच होती है? अक्सर सच होती है, पर अक्सर झूठ होती है। अक्सर सच भी होती है, अक्सर झूठ भी होती है। यानी कि ये बोलें कि अंदर कुछ % बातें सच होती हैं और ज़्यादातर झूठ होती है। वही बात जैसे मक्खन मसाला लगा के बताना, बार बार बताना। कोई बातें बिल्कुल सच्ची नहीं होती। तो यहाँ भी तो हालांकि कोई अल्लाह का शुक्र ठीक ही है। कुछ बातें बताना नहीं चाहिए, वो ही अच्छी होती हैं। और कुछ बताना को बातें जो बताने के लिए हैं वो छुपाना मुसीबत होती है। सही है। अब कौन सी बताने अच्छी होती है और कौन सी छुपाना बुरी होती है। जो बातें होती हैं ना, जैसे कि उन्होंने कुछ किया वो बाद में इनकी बेहतरी शुरू होगी, यानी सुधार आ गया। जो बुरा हुआ छोड़ दें, उसको नहीं बताएं, क्योंकि भी ये अच्छा कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो उस बातों को जो हो गया ऐसे ऐसी छोटी मोटी गलती होगी, उसे छोड़ देनी चाहिए। इस बातों को बताना फ़ायदा नहीं, दोहराने का फ़ायदा नहीं। और जो बातें गलत हो ही जा रही हैं उन्हें छुपाना, इनकी हिम्मत को बढ़ाना, जितनी जल्द हो सके ना बुराइयों को ओपन करना चाहिए। जहाँ बुराइयाँ ओपन होगी इनके करतूत छुपने शुरू हो जाते हैं, ये छुपने लगते हैं, तो उसे कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। अभी बाहर की बातें, यहाँ मुल्क की बातें, वो मैं नहीं कहूँगी कि वो मना कर रहे हैं तो मना कर रहे हैं, ये अच्छी बात है कि अपने दुख को बताना नहीं चाहिए। अभी वो मना कर रहे हैं कि हमारे इलाके के बारे में नहीं बताओ, फिर भी कोई बताया जा रहा है। नहीं बताओ भाई, ये उनका इलाका है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, उनको खसारा हो रहा है, तुम्हें नहीं हो रहा। अगर हो गया हाँ फिर बता सकते। जब तक नहीं हो रहा तो चुप ही रहो। अभी मुल्क को कुछ हो जाए तो फिर कैसे इतना इंसान चुप रहेगा? घरों को, औलादों को, बच्चों को कुछ हो जाए तो कैसे चुप रहेगा? तो अब वो सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बता रहा है, बार ओपन कर रहा है, तो गुस्सा तो आएगा ही। नहीं बताओ, जो कह रहे हैं तो नहीं करो। लेकिन मेरी जो बातें जो होती हैं, मैं ये नहीं कह रही, मेरी तो बातें होती हैं कि जो गलत चीज़ें इनको ख़त्म करना चाहिए, ना कि उनको रखना चाहिए, ना को उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोशिश मेरी पूरी होती है कि जो मैं ना बताऊँ पूरी उर्दू में बताऊँ। बढ़ावा होता है ना, बढ़ावा देते हैं बुरे कामों, वो नहीं देना चाहिए। तो मेरी ऐसी बातें होती हैं
कि इसमें हेल्प होती है, अकल आती है लोगों को। ये सुनने के बाद ध्यान करना चाहिए कि ये क्या कह रही है, उसके आसपास से क्या गलत हो रहा है, ना कि उसके घर में जाके चोरों का साथ देना चाहिए। हम भी पता करें इसके पास है और क्या चीज़ है। तो तमन्ना होती है लोगों को इस मुल्क में आने की। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। लोगों की तमन्ना होती है वो देखिए कैसे सजाएं। एक घर में झंडे नहीं होंगे ना तो घर नहीं लगेगा। तो इतने झंडे हैं यहाँ पर ना, बाथरूम में, फ्रिज में, हर जगह झंडे लगे रहते हैं। यार इतने झंडे क्या करने हैं। अरे अभी इतने झंडे लगाते हैं, मुझे पता नहीं। वो देखो, शायद कोई इदारा होगा, मुझे तो पता नहीं। मैं तो यहाँ वहाँ से गुजर जाती हूँ। इतना भी टाइम नहीं देखो, मोरू ना लंबा रास्ता तय करना है। ओए रब्बी, 20 मिनट, कुछ नहीं 20 मिनट। तो यहाँ पर घर बहुत खूबसूरत हैं, जगह बहुत खूबसूरत है, हर चीज़ बहुत, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। ओए रब्बी, ये कितने प्यारे नज़ारे हैं। अच्छा, यहाँ के दरख्त कितने भी झुक जाए ना, देखिए ये तो झुके, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। अमेरिका के दरख्त मिल जाते हैं एक दूसरे से। अजीब से दरख्त हैं, इतने मोटे मोटे काले सड़े, और उसमें क्याइयाँ चढ़ी हैं, जैसे कि पानी के अंदर नहीं होता, क्याइयाँ चढ़ जाती हैं समुंदर की गहराइयों में, ऐसे दरख्त हैं भाई। दरख्तों के किस्से हैं वहाँ पर। ये देखो मरे सूखे लगते हैं सदियों से। ये पानी पूनी सब बच्चे हवा खा के ये झाड़ जैसे बने, झाड़ू के पोचे जैसे। पर वहाँ के ना हरियाली घनी, लगता है पानी ही मिलता रहता है 24 घंटे। पानी मिलना नहीं, लगता है समुंदर के नीचे रहते हैं। इतने मोटे क्याइयाँ भरे हुए, और बस इतनी कहते परत ऊपर आ जाती है, मोटी सी जिल्द ऊपर आ जाती, हरी। ऐसे दरख्त नहीं है ब्राउन, नहीं, नीचे से ग्रीन है। उस ग्रीन में फिर एक झाड़ बने हुए, जंगला सा बना, जिससे कि बड़ा पानी पीते हैं, बड़े खुश, एक दूसरे से मिले। देखिए कितना भी गिरा हो, इस बुड्ढे से कोई मिलने के लिए नहीं आया, पर वहाँ पर अटैच होने का मौका चाहिए। ये गुजरेंगे ना, आप पूरे दरख्त एक दूसरे चिपके हैं। ये जुदा दरख्त वहाँ के नहीं, बस छोटे छोटे हो जाएंगे ना, चिपकेंगे एक दूसरे से। ये दरख्त से चिपकाओ, ये दरख्त से चिपकाओ, ये है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए अकेले झड़े, तो पूरी ज़िंदगी पानी देते तो ऐसे ही रहेंगे। ये यूही के दरख्त हैं, ये देखो। छोटी बात नहीं, उजड़े हुए दरख्त, झड़े हुए, देखो तो मज़ा नहीं आता। पर वो खूबसूरत बना बना के थक चुके हैं। पर ऐसे यहाँ की तरह ये देख, ये बहुत प्यारी पोजीशन है। ये पानी पी पी के ना रजे में, पर पत्नी कब पत्ते निकलेंगे। वो सारे ऐसे हैं, वो देख, वो दूर से अच्छे लग रहे हैं, पर मैं लेके जाऊँ ना कैमरा पास, लगता है कोई झाड़ू। पर क्या करें। वहाँ के दरख्त इतने क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग, और इतने बस चिपकने की पड़ी होती है, एक दूसरे से चिपक के इन्होंने इतना प्यारा मंजर बना दिया। जैसे कि गुजरते हैं ना, लगता है गार्डन, पर गार्डन नहीं है, ये ऐसे ही रोड है आम से, टैक्सीज के चारे चिपके एक दूसरे से, बस के कुआं बना दिए। डर लगता है रात को जाते हुए, दिल ऐसे सुन हो जाता है। पता है वो दरख्त से गुजरना ना, जब तक किसी ने दिल पकड़ लिया तो बस गुजरना पड़ता, क्या करें। मेरा भी तो मेरे बच्चे का भी, कहते दिल ऐसे ना इसे पकड़ लिया किसी, और हम गुजरे दरख्तों के अंदर से। ये जो यहाँ के दरख्त होते हैं, यहाँ के दरख्त होते हैं मिले हुए सारे, एक लंबा सा गार्ड बना,
ऐसा लगता है गार्डन में जा रहे हैं, पर नहीं, इन्होंने आठा खर्च ना किया, इन्होंने आठा खर्च किया, पर मंजर ऐसा बन चुका खुद ब खुद कुदरती। टैक्सेस नहीं खर्च करता भाई, उधर फुटपाथ ऐसी नहीं है, ओए उधर फुटपाथ वो पता नहीं किस, मेरे ख्याल में 1820 का पार फुटपाथ है, कुछ ऐसे फुटपाथ है वहाँ पर पार्लियामेंट 1820 का। ऐसे कि सन का नहीं पता, कि सेंचुरी का नहीं पता, मजाल है ऐसे बना दिया। बस एक हल्का सा धागा सा है, कहती क्रॉस नहीं करना, अगर वो क्रॉस किया तो वो दूसरे इशारे में चली जाएगी, दूसरे सड़क में चलेगी जो कि हाईवे होता है। वो जो एक धागा है ना, क्रॉस नहीं करना, उधर किसी ने खर्च नहीं किया भाई, ओपन माइंडेड है। उधर बिल्डिंग इतनी ऊंची ऊंची बनी हुई है, और जब नीचे ज़मीन देखी, टेढ़ी ज़मीन सीधी नहीं। मैं चल हो गया, ज़रूरत नहीं है कोई देते हो तो क्या, कोई ज़िलज़िला आता है ज़रूरत ही नहीं हो ज़िलज़िला को ज़्यादा प्रेशर देने की, बस नाम आएगा कि ज़िलज़िला हो रहा है, खुद ब खुद बिल्डिंग गिर जाएंगी। नीचे जो ज़मीन है वो सीधी नहीं है, सीधी होती ना ज़मीन, इनकी बिल्डिंग ऊंची नीची है उनकी सी। बड़ी बात है उधर की भाई, छोड़ो, गुस्सा ना चढ़ जाए वहाँ की गवर्नमेंट को। कौन टैक्सेस की तारीफ की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए कैसे सीधी की हुई, सीधे सब दरख्त भी सीधे, सब सीधा किया हुआ। बंदों को भी ना सीधा कर ले तो फिर मज़े ही कुछ और है। बंदे बड़े यहाँ पर ऐसे, अमूमन तो सब कोई मर भी जाए कोई निकलेगा नहीं, कोई निकलेगा नहीं पूछने के लिए, पर क्या बोले इंसान, छोड़, सब अच्छा है, बेस्ट। तो यहाँ पर इलाज बहुत अच्छे होते हैं, हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत, मॉलों की तरह। मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, दरख्त है कैसे, जितना भी पानी दिवस है, ये पूरी पत्तियाँ हैं एकदम। कितनी बड़ी बिल्डिंग है देखिए, वहाँ पर देखिए, जहाँ पर डूब रहा है ना सूरज, वहाँ पर हमारा घर। उधर जाना है, बस अभी ये पार कर लो रास्ता, जाना उधर ही। फिर यार अभी कितनी मिनट हो गई नहीं पता। मैं बाद में, थोड़ी बाद में हिम्मत रही ना बात करूँ। वॉक पे नहीं जाती, चढ़ भी चढ़ के गले पे चढ़ी, काम करें। अब थोड़ा सा भी खाना खाओ ना, उसमें उसको निकालना है, कैलोरीज बनते 1000 1 लाख से 2 लाख बन जाते हैं थोड़ा थोड़ा, एक हफ्ते में यह शुरू हो जाता है। वॉकिंग नहीं की ना बड़ी मुसीबत है, सांस लेना मुश्किल है, फ़ोन लगता दूर उठा के फेंक। थोड़ा सा मैं होश में आ जाऊँगी, कोई और ब्लॉग बनाने की सोचूँगी।